राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भाई दूज की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं। होली के बाद भाई दूज का त्यौहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल होली की भाई दूज 5 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। इसे भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार भाई बहनों के बीच स्नेह बंधन को सुदृढ़ करता है। होली भाई दूज के दिन बहन से तिलक करवाने पर भाई की जीवन निष्कंटक बिना बाधा के होता है। होली के अगले दिन देश के कुछ हिस्सों में भाई दूज मनाने की परंपरा है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला, मैं तेरा काल हूँ और मैं तेरी जान लूँगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण हर लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ा जहाँ उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। उसके बाद उसे एक सांप मिलता है। उसने सांप से भी यही कहा। जिसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। उस समय उसकी बहन सूत काट रही होती है और जब वह उसे उसका भाई पुकारता है तो वह उसकी आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब उसका भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद उसका भाई तिलक कराकर दुखी मन से चल देता है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सब बता देता है। इस पर बहन कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पी कर आती हूँ। और वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है कि यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक वह हर विपदा को टाल दे तो तेरा भाई बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे उन्हें सांप मिलता है। जिसके बाद उस बुढ़िया की लड़की उसे दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है। इस तरह से वह अपने भाई को बचा लेती है।